हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 34 तक हम लोग आज पहुंच गए हैं। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग रिवीजन करके आए होंगे और मेरे साथ नोट्स बनाते चलते होंगे। जैसे कि पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं, जो भारतीय संघ उसके राज्य क्षेत्र हेडिंग है, और आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है पार्ट 1 में। तो जितना भी आर्टिकल था हम लोग कंप्लीट किए हैं। पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे कि 1950 में भारतीय संविधान सभा ने टोटल राज्यों को 4 भागों में बांटा था, ए बी सी डी करके। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत तेज से उठती है, जिसके कारण सरकार कई कई कमेटियों का गठन करते हैं, जैसे कि धर आयोग, जेवीपी कमेटी और फजल अली आयोग। 3 कमेटी जो इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग को देखना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, हेडिंग बनाइए। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग, ये जो मैक्सिमम था दक्षिण भारत में, कहाँ पे? दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। सरकार के द्वारा अलग अलग कमेटियां गठन की गई। तो सरकार द्वारा गठित कमेटी 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 या आयोग, टोटल 3 देखने वाले हम लोग। 1 2 3। पहले देखेंगे धर आयोग। दूसरा देखेंगे जेवीपी समिति या कमेटी। तीसरा देखेंगे फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग समिति, फजल अली आयोग समिति। तो हम लोग देखते पहले धर आयोग। इसका गठन कब हुआ था? गठन जून 1948 में इसका गठन हुआ था। और इसका ये जो रिपोर्ट दिया था, इनकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी दिसंबर 1948 में। और जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन दिसंबर 1948 में। कब? दिसंबर 1948 में। धार आयोग कमेटी के सिफारिश, मतलब जो इनकी जो सिफारिशें थे, उसे जांच करने के लिए जेवीपी समिति बनाया गया था। और ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे? इनका रिपोर्ट आता है अप्रैल 1949 को। और फजल अली आयोग का गठन होता है कब? दिसंबर 1953 में। और इनकी रिपोर्ट आती है सितंबर 1955 में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले धर आयोग। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर आयोग। पहला है धर आयोग। इनका जो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष है जस्टिस एस के धर। इनका नाम था जस्टिस एस के धर। देख लें गठन कब हुआ और इनकी रिपोर्ट कब आई। काम क्या था ये? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। धर आयोग क्या बोलते थे? इनकी सिफारिश से देखते हैं। सिफारिशें
मुख्य मुख्य पॉइंट को लिखेंगे। ये बोले कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो। क्या बोले? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो। तो कैसे हो? ये बोले कि प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक भौगोलिक समीपता, भौगोलिक समीपता, आर्थिक एवं विकास के आधार पर, आर्थिक एवं विकास के आधार पर हो, विकास के आधार पर हो। तो इससे क्या हुआ? लोगों में असंतोष फैला, असंतोष फैला, असंतोष फैला। फिर सरकार नई कमेटी बनाती है जिसका नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का गठन किया जाता है। इनका गठन तो देख ही लिए, कब हुआ था गठन? दिसंबर 1948 में। और इनकी रिपोर्ट आती है कब? अप्रैल 1949 को। और इनका गठन हुआ था, कब हुआ था गठन? जून 1948 को। और रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 को। तो इसमें टोटल 3 लोग थे। कितने लोग? 3 लोग थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्लस वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया। टोटल 3 लोग थे। इनका काम क्या था? तो इनका काम था धर आयोग के रिपोर्ट पर विचार करना। धर आयोग के रिपोर्ट पर विचार करना। ये भी क्या बोले कि भाषा के आधार पर नए नए राज्यों को गठन को ये भी स्वीकार नहीं किए। क्या बोलेंगे? भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन ना हो, नए राज्यों का गठन ना हो, ये भी अस्वीकार कर दिए। फिर क्या होता है? इसी बीच में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होता है जिनका नाम होता है पोटी श्री रामलू, जिनका 1952 में मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण आंदोलन और आक्रोश हो जाता है और तेज हो जाता है। तो इसी बीच में सरकार बाध्य होकर के मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किए। यहाँ से मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश था। कहां से? मद्रास से अलग करके। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसी बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता, कौन? कांग्रेस कार्यकर्ता जिनका नाम है पोट्टी श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू, जिनका 15 सितंबर 1952 को 52 में 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाता है। क्या? मृत्यु। आंदोलन
तेज, लोगों में आक्रोश की भावना, लोगों में आक्रोश, असंतोष, असंतोष। तो सरकार बाध्य होकर के क्या की कि मद्रास से, कहां से, मद्रास से तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर, अलग कर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नए राज्य का, नए राज्य का गठन, गठन किया। तो इसी बीच भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। जब भाषा के आधार पर एक राज्य का मांग हो गया तो अन्य राज्य, विभिन्न राज्यों भी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। तो इससे क्या हुआ, देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में मांग और तीव्र हो गया, मांग तीव्र हो गया। तो सरकार कमेटी, कमेटी बनाई। इसका नाम था फजल अली आयोग, इंपॉर्टेंट कमेटी है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, फजल अली आयोग कमेटी। कौन सी कमेटी, तीसरा है फजल अली आयोग कमेटी। इसके बारे में देखते हैं। इसका गठन कब हुआ, गठन हुआ दिसंबर 1953 को, और इसकी रिपोर्ट आई अप्रैल 1955 को। क्या है, फजल अली, इसमें कितने सदस्य थे टोटल, 3 सदस्य थे। जो अध्यक्ष, अध्यक्ष थे फजल अली, फजल अली, और 2 अन्य सदस्य थे। जो एक का नाम था HN कुंजरू, कुंजरू, प्लस दूसरा का नाम था KM पनिक्कर, KM पनिक्कर। इनके सिफारिशें, सिफारिशें देखते हैं क्या क्या थी सिफारिशें, मेन सिफारिश देखते हैं। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पुनर्गठन को, पुनर्गठन को स्वीकार किए, स्वीकार किए। किंतु, किंतु एक भाषा, एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को, के सिद्धांत को खारिज किए, खारिज किए। बोले कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, बट एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को नहीं मानेंगे। तो क्या होगा, ये बोले कि जहां पे देश की एकता बना रहे, एकता एंड अखंडता सुनिश्चित रहे, सुनिश्चित रहे। फिर क्या बोले, भाषा, भाषा और
सांस्कृतिक सांस्कृतिक एकरूपता एकरूपता बनी रहे। आगे क्या बोलते हैं, देश एवं राज्यों को कल्याणकारी योजना हो, इसे छोड़िए, देश में और राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू किया जाए। राज्यों का वर्गीकरण एक मेन इंपॉर्टेंट है कि ये बोले कि राज्यों का वर्गीकरण, राज्यों का वर्गीकरण ए बी सी डी समाप्त करके समाप्त करें राज्यों का वर्गीकरण एबीसीडी समाप्त करें और 16 राज्य एवं 3 यूनियन टेरिटरीज बनाए। तो क्या क्या इनकी सिफारिशें थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को एक्सेप्ट किए, परंतु एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को खारिज किए। दूसरा, देश की एकता और अखंडता बना रहे। तीसरा, भाषा संस्कृति एकरूपता बनी रहे। राज्यों का वर्गीकरण एबीसीडी समाप्त करके 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बनाने की सिफारिश दी। कौन? फजल अली आयोग। इसमें कितने सदस्य हैं? टोटल 3। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर एंड 2 सदस्य थे। तो इनकी बातों को कुछ परिवर्तनों के साथ सरकार मान ली। फजल अली आयोग की बातों को सरकार मान ली और क्या किए, 4 भागों का जो वर्गीकरण था मान लिए और उसे हटा करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाए। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लेकर आए। 4 राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिए और 14 प्रांत, एक कितना बोले थे? 16 प्रांत और 3 यूनियन टेरिटरी बताए थे, पर सरकार ने 14 प्रांत और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए। कितना? 14 और 6। तो आगे हम लोग नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। तो लिखते हैं, कुछ परिवर्तनों के साथ सरकार स्वीकार किया। कुछ परिवर्तनों के साथ सरकार स्वीकार किए। क्या क्या परिवर्तन था? 4 भाग का वर्गीकरण समाप्त किए। सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, सबसे पहले 7वां संविधान संशोधन क्या किया? 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 किए। इसके द्वारा क्या किए? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाए। क्या क्या परिवर्तन किए इसमें? सबसे पहले 4 राज्य का जो वर्गीकरण था एबीसीडी उसे समाप्त किए। 4 राज्यों का वर्गीकरण समाप्त। दूसरा परिवर्तन क्या किया? 14 प्रांत प्लस 6 यूटी बनाए। यहां नोट करके लिखना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी शब्द था पहली बार 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया। इससे पहले यूनियन टेरिटरी शब्द का यूज संविधान में नहीं किया गया था। तो लिखिए, मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेश शब्द का उल्लेख नहीं था। पहली बार 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा शामिल किया गया।
छप्पन द्वारा शामिल किया गया, तो इसे ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो 14 प्रांत था और 6 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सा था, उसे हम लोग एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। तो क्या किए इन्होंने कि त्रावणकोर, कोचीन और मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड क्षेत्र को मिलाकर के केरल राज्य बनाए। क्या? त्रावणकोर के कोचीन प्लस मद्रास के मालाबार प्लस दक्षिण कन्नड़ राज्य के कासरगोड क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य बनाए। कौन? केरल राज्य। आगे हैदराबाद, ये तो देख लिए, हैदराबाद के तेलुगु क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। यहां से हैदराबाद के तेलुगु खासी क्षेत्र से क्या बनाए? आंध्र प्रदेश। मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर के मध्य प्रदेश बनाया। क्या? मध्य प्रदेश। फिर सौराष्ट्र, जो आज के गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर के बॉम्बे बनाया। क्या? बॉम्बे। आगे हम लोग देखते हैं कि 16 राज्य कौन कौन था और 6 यूनियन टेरिटरी कौन कौन था 1956 एक्ट के द्वारा। क्या? 1956 एक्ट के द्वारा 16 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। तो 16 राज्य में हम लोग देखते हैं कौन कौन था। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो बना था। दूसरा देखते हैं असम था, बिहार था, बम्बई था, जम्मू कश्मीर था उस टाइम, केरल था, एमपी था, मद्रास हो गया, मैसूर हो गया, इसी के साथ कुर्ग मिला दिया गया था, कुर्ग। फिर उड़ीसा हो गया, पी फॉर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, टोटल 14 था। क्या था? टोटल 14 राज्य था। कौन कौन था? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर। 2 4 बार पढ़िए, माइंड मैप हो जाएगा। आंध्र प्रदेश उसी टाइम था 1956 एक्ट के द्वारा। कब? 1956। असम कब बना था? 1956 के द्वारा ही। बिहार कब बना था? 1956 में। बम्बई जो 1960 में, बाद में इसे 2 भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर उसी टाइम बना था। अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। केरल
उसी टाइम था। मध्य प्रदेश उसी टाइम था, बट इसे मिला के मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिला करके मध्य प्रदेश बनाया। मद्रास उसी टाइम था। मैसूर हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और 6 यूनियन टेरिटरी देखते हैं हम लोग। तो उस टाइम कौन कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। क्या था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली उसी टाइम में था। हिमाचल प्रदेश जो आज राज्य है, उस टाइम क्या था? यूनियन टेरिटरी था। फिर लक्कादीव, मिनिकॉय मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप समूह। अभी का जो मणिपुर है राज्य, उस टाइम क्या था? यूनियन टेरिटरी। और त्रिपुरा क्या था? यूनियन टेरिटरी। जैसे कि मैप याद है ना? क्या था यहाँ पे? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो क्या है? मणिपुर यहाँ पे है, मणिपुर यहाँ पे है, मिजोरम, और ये है त्रिपुरा, ये है नागालैंड, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो मणिपुर क्या था पहले, और त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आगे हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग टोटल देख लिए 1956 के द्वारा कौन कौन सा बना, और 3 आयोग। कौन कौन सा आयोग था? धर आयोग, जेबीपी समिति और फजल अली आयोग। तीनों याद रखना है। भाग डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि भाग 1 से संबंधित है, 2 से 3 4। तो भाग 1 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, भाग 1 में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।